2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सियासत में इन दिनों कर्नाटक विधानसभा चुनाव के चर्चे आम हैं। लोगों की नज़रें इस बात की ओर टिकी है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में नतीजे किसके पक्ष में आएंगे। क्या भाजपा अपनी सत्ता को दोहराने में कामयाब रहेगी या कांग्रेस भाजपा को पटखनी देने में सफल होगी। जहां तक नतीजों के पूर्वानुमान की बात है तो फिलहाल बहुत से ऐसे संकेत उभर रहे हैं जो नतीजे की स्पष्ट गवाही देते प्रतीत होते हैं। संकेत और नतीजों का विश्लेषण करने के लिए हम इस वीडियो में कुछ अहम चीज़ों पर प्रकाश डालते हैं। मसलन कर्नाटक में चुनाव होना कब है, तो आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव 10 मई को होना है और नतीजे 13 मई को आने वाले हैं। इन चुनावों की महत्ता इसलिए भी है कारण कर्नाटक विधानसभा चुनाव को 2024 के लोकसभा चुनाव की एक झांकी माना जा रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि कर्नाटक में इस वक्त सियासी हवा किसके पक्ष में घूम रही है। हालांकि एबीवीपी से लेकर कई और सर्वे एजेंसियों ने एक स्पष्ट संकेत देने की कोशिश जरूर की है कि कर्नाटक में इस बार कांग्रेस कुछ करिश्मा दिखा सकती है, लेकिन न्यू इंडिया हेराल्ड के अलग अलग जगहों पर तैनात रिपोर्टरों से हमें जो संकेत मिल रहा है वह भी बहुत हद तक इस बात की तस्दीक करता है कि कांग्रेस एक बड़ी कामयाबी कर्नाटक में हासिल कर सकती है। जी हां, कांग्रेस कर्नाटक में एक बड़ी कामयाबी हासिल कर सकती है। अब रही बात कि कांग्रेस को आखिर यहां कितनी सीटें मिलती जान पड़ रही है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटें हैं। जी हां, 224 विधानसभा सीटें हैं और यहां किसी को भी सत्ता में आने के लिए कम से कम 113 सीटों की जरूरत होती है। ऐसे में हम आपको यह बताते हैं कि भाजपा और कांग्रेस यहां कितनी सीटों पर अपनी विजय पताका फहरा सकती है। अब हम रीजन वाइज अगर बात करें तो इस वक्त भाजपा जो है वो आउटर बेंगलुरु क्षेत्र में काफी अच्छी स्थिति में नजर आती है। वहां यह बहुत हद तक कांग्रेस की चुनौती का सामना कर पा रही है, लेकिन इसके अलावे कर्नाटका मुंबई का रीजन या फिर कर्नाटका हैदराबाद का रीजन या फिर ओल्ड मैसूरू का रीजन हो, इन सब जगह भाजपा की मिट्टी पलीत हुई पड़ी है। जी हां, बिल्कुल 100% आपने सही सुना। कर्नाटक के अधिकांश इलाकों में भाजपा की मिट्टी पलीत होती दिख रही है। जी हां, आपने सही सुना। कर्नाटक में कांग्रेस काफी बढ़त के साथ आगे है और हमें जो अपनी सर्वे में एक अनुमान हासिल हुआ है वो ये साफ साफ इस बात का इशारा कर रहा है कि मुंबई कर्नाटका रीजन, हैदराबाद कर्नाटका रीजन या फिर ओल्ड मैसूर रीजन, हर एक जगह कांग्रेस क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है और भाजपा की हालत बेहद पतली है। भाजपा की इज्जत थोड़ी बहुत आउटर बेंगलुरु एरिया में बचती नजर आ रही है। अगर हम सीटों के लिहाज से बात करें तो ओवरऑल कांग्रेस को 100 से 150 के बीच सीटें हासिल हो सकती है, जबकि भाजपा को 30 से 50 के बीच सीटें मिलने का अनुमान है। ऐसे में आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि लड़ाई किस तरफ जा रही है। जहां तक जेडीएस की बात है तो पहले से ये कहा जा रहा था कि देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस इस बार बहुत बड़ा खेल नहीं खेल पाएगी और किंग मेकर बनेगी। फिलहाल किंग मेकर बनने की स्थिति में जेडीएस आती तो नहीं दिख रही है, लेकिन यह माना जा रहा है कि वह भी 20 से 30 सीटों के बीच में कुछ ऐसा आंकड़ा उनके पक्ष में भी जा सकता है। अब इस नतीजे के आलोक में अगर हम यह कहें कि आखिर कर्नाटक में ऐसा क्या हुआ कि नतीजे इतने बदलते नजर आ रहे हैं, तो आप भूले नहीं कि राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा का अधिकांश समय कर्नाटक को दिया था। तब भाजपा को यह इस बात का एहसास नहीं रहा था कि राहुल गांधी की इस यात्रा का कर्नाटक की सियासत पर इतना असर पड़ेगा, लेकिन जो हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग क्षेत्रों में तैनात हैं उन्होंने हमें जो जानकारियां दी है उसमें यह कहा गया है कि भारत जोड़ो यात्रा ने तो कांग्रेस
कि कर्नाटक में जमीन बनाई ही, कांग्रेस ने बड़ी ही सधी रणनीति के सहारे डोर टू डोर कैंपेन का अभियान भी बहुत पहले से चलाया हुआ है और भाजपा को इसकी कानो कान खबर नहीं हुई। यानी आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की बढ़त की वजह क्या है। अब रही बात भाजपा के नुकसान की वजह, तो भाजपा के नुकसान की सबसे बड़ी वजह यह है कि कर्नाटक एक दक्षिण राज्य है और दक्षिण के राज्य में धर्म और जाति की राजनीति इतना सर चढ़कर नहीं बोलती है। इसके बावजूद भाजपा ने पिछले कुछ एक सालों में वहां जिस तरह हिंदुत्व की राजनीति को परवान चढ़ाने की कोशिश की, वह उसे बैकफायर कर गया। जी हां, वह उसे उल्टा पड़ गया, यानी भारी पड़ गया। बहरहाल हमने यहाँ कर्नाटक की सियासत और कर्नाटक विधानसभा चुनाव का एक आकलन या पूर्वानुमान पेश किया है, लेकिन कहा जाता है कि सियासत में कभी भी कुछ अस्थायी नहीं होता। पल पल यहाँ तस्वीर बदलती भी है और बिगड़ती भी है। फिलहाल कांग्रेस की तस्वीर बनती नजर आ रही है और भाजपा की तस्वीर बिगड़ती नजर आ रही है, लेकिन आखिरी तस्वीर क्या उभरती है, यह 13 मई को नतीजे आने के बाद ही तय होगा।